हेलो साथियों, स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं मंडोर का प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश जिसका शासन मंडोर में था। मंडोर शहर जो जोधपुर जिले में स्थित है, तो इनके बारे में आइए आज बात करते हैं। इससे पहले इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बीकानेर का राठौड़ वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, आमेर का कछवा वंश, इसके साथ ही जालौर के जो चौहान है, इसके साथ ही जो सुरई के देवड़ा चौहान है, इनके बारे में वीडियो बना कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। तो आज बात करते हैं मंडोर का प्रतिहार वंश। तो मंडोर शहर है, ये जोधपुर जिले में स्थित है। और मंडोर को प्रतिहारों की उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और यहाँ के जो मंडोर हैं, जो प्रतिहार है, वो उनको ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। मंडोर के प्रतिहार वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला शासक था रज्जिल, नागभट्ट, एक नरभट्ट था, और नागभट्ट, सिलूक, कक, बाउक और कक्कुक। तो एक पहले शासक है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र वही है जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में मंडोर की स्थापना की थी। और मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो मांडवपुर है। तो बात करते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मंडोर के प्रतिहारों का शासक था। प्रतिहार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को ब्राह्मण माना गया है, अर्थात प्रतिहार अभिलेखों में हरिश्चंद्र को विप्र हरिवंश हरिश्चंद्र कहा गया है। मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र वेदों का ज्ञाता था। हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण था। हरिश्चंद्र को रोहलिधि नामक उपाधि दी गई। जो योग क्रिया में निपुण हो उसे रोहलिधि कहा जाता है। रोहलिधि किसे कहा जाता है? जो योग क्रिया में निपुण होता है। हरिश्चंद्र के 4 बेटों ने मंडोर को जीतकर मंडोर में परकोटे का निर्माण करवाया। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, उन चारों ने जो मंडोर में परकोटा बना हुआ है उसका निर्माण करवाया था। हरिश्चंद्र के 4 बेटे कौन कौन से थे? रज्जिल, ओघभट, कक और रद्द। बात करते हैं रज्जिल। तो ये मंडोर का पहला प्रतिहार शासक था। बात करते हैं नरभट्ट की। नरभट्ट को पेलो पेली नामक उपाधि दी गई है। पहला पहली, तो पहला पहली उपाधि जो है, पहली उपाधि है वो नरभट्ट को दी गई है। बात करते हैं नागभट्ट। तो नागभट्ट प्रतिहारों की राजधानी को मंडोर से मेड़ता लेकर आया था। तो प्रतिहारों की राजधानी जो है मंडोर से मेड़ता, पहले मंडोर थी, बाद में मेड़ता। बात करते हैं मेड़ता की। तो मेड़ता की स्थापना जो है वो राव दूधा ने की थी 1788 ईस्वी में। राव दूधा राव जोधा के ही ज्येष्ठ पुत्र थे। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया। इसके साथ ही इनके पुत्रों में राव बीका जिन्होंने 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। और एक पुत्र था राव सातल जिन्होंने सातलमेर की स्थापना पोखरण जैसलमेर में की थी। और तीसरा पुत्र ये राव दूधा जिन्होंने मंडोर की नहीं, मेड़ता की स्थापना की थी। मेड़ता जो है नागौर जिले में स्थित है। नागभट्ट का बड़ा बेटा ताज सन्यासी बन गया था तथा मंडोर के आश्रम में रहता था। नागभट्ट का छोटा बेटा भोज मंडोर का राजा बना था तथा प्रतिहारों की राजधानी मेड़ता से वापस मंडोर बना दी थी। तो नागभट्ट के छोटे जो बेटा जो भोज था, भोज ने ही प्रतिहारों की जो राजधानी मेड़ता से वापस मंडोर स्थापित की। बात करते हैं सिलूक की। तो सिलूक ने तमणी तथा वल पर अधिकार कर लिया था। सिलूक ने कहाँ अधिकार किया था? तमणी और वल पर। तमणी जो है ये जोधपुर के फलोदी में स्थित है। फलोदी जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। वल है, और ये वल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। वल कह सकते हैं या वल्लभ कह सकते हैं, क्योंकि मांड, वल्लभ, दुर्लभ ये जैसलमेर के प्राचीन नाम थे। सिलूक ने वल के राजा देवराज भट्टी को हराया तथा देवराज से छत्र सिंह, ये देवराज वही है जिन्होंने लोदरवा को, भाटी वंश जो जैसलमेर के भाटी शासक थे, उनमें जो लोदरवा को राजधानी जिसने बनाई थी वो देवराज था। देवराज भाटी ने लोदरवा को राजधानी बनाई थी। और लोदरवा की राजकुमारी कौन थी? मोमल थी। वहाँ लोदरवा में भगवान परशुराम का मंदिर है। इसके साथ ही हिंगलाज माता का मंदिर भी लोदरवा में बना, जहाँ पर अकबर ने जाकर पूजा की थी। और हिंगलाज माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। बात करते हैं कक की। कक ने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। मुंगेर का युद्ध हुआ था और मुंगेर वर्तमान में बिहार राज्य में
स्थित है। तो कक ने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। मुंगेर का युद्ध में भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार तथा मुंगेर के धर्मपाल के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था और वत्सराज प्रतिहार वंश का राजा था। राजा कक व्याकरण, तर्क, काव्य तथा ज्योतिष का ज्ञाता था। इन सभी का ज्ञान था। व्याकरण, तर्क, काव्य और ज्योतिष का ज्ञान था। बात करते हैं बाउक की। बात करते हैं बाउक की। तो बाउक है ये कक का बेटा था। मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक ने बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। तो मंडोर में एक विष्णु मंदिर स्थित है जिसमें बाउक ने एक बाउक प्रशस्ति लगाई थी। बात करते हैं मंडोर की। तो मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र ने की थी। मंडोर का प्राचीन नाम मांडवपुर था। इसके साथ ही मंडोर में एक दरगाह स्थित है, तना पीर की दरगाह। और मंडोर जो उद्यान है वो प्रसिद्ध उद्यान है। इसके साथ ही मारवाड़ का या जोधपुर का सबसे बड़ा उद्यान है। और मारवाड़ का दूसरा बड़ा उद्यान जो है उम्मेद उद्यान है। इसके साथ ही उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। और जो है ये दशहरा मेले पर यहाँ पर रावण मंदिर में मेला भरता है। दशहरा जो आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, विजयादशमी के दिन, जिस दिन रावण का पुतला जला जाता है। वह मुगल शासक जो दशहरा देखने का जिसे बहुत ज्यादा शौक था तो वो जहांगीर था। वो दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। तो मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक ने बाउक प्रशस्ति लगवाई थी। और बाउक प्रशस्ति जो है 837 ईस्वी में लगाई गई। 837 ईस्वी में बाउक प्रशस्ति लगाई गई थी। मंडोर के प्रतिहारों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है वो बाउक प्रशस्ति है। अगर मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी जिस प्रशस्ति मिलती है वो प्रशस्ति कौन सी है? बाउल प्रशस्ति है। बाउल प्रशस्ति या बाउक प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति 837 ईस्वी में बाउक ने लगवाई थी। अगला शासक है कक्कुक। कक्कुक बाउल का छोटा भाई तथा कक का बेटा था। बाउल का छोटा भाई और कक का बेटा था। कक्कुक ने घटियाला में 2 अभिलेख लगवाए थे। घटियाला कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में स्थित है। कक्कू के द्वारा लगवाया गया पहला अभिलेख जोधपुर के घटियाला में माता की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। माता की साल पहले जैन मंदिर था। पहले तो जैन मंदिर था, बाद में माता की साल है। चाल का अर्थ होता है चट्टान। कक्कू के द्वारा लगवाया गया दूसरा अभिलेख जोधपुर के घटियाला में खाखू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कक्कू ने मंडोर तथा रोहिन्स कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। तो मंडोर में विजय स्तंभ कह सकते हैं या जय स्तंभ। जो विजय स्तंभ का जो निर्माण है मंडोर में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो कक्कुक ने करवाया था। तो विजय स्तंभ राजस्थान में लगभग 5-6 स्थित है। बात करते हैं राजस्थान के विजय स्तंभ के बारे में। तो बयाना में विजय स्तंभ स्थित है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है जिसका जो निर्माण है वो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने करवाया था। इसके साथ ही मंडोर में जो विजय स्तंभ जिसका निर्माण कक्कुक ने करवाया था। और कक्कुक को मंडोर के प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मंडोर के प्रतिहारों का कर्ण किसे कहा जाता है तो कक्कुक को कहा जाता है। अचलगढ़ सुरई में जो विजय स्तंभ स्थित है, इसके साथ ही 1857 की क्रांति का अगर विजय स्तंभ पूछा जाए तो वो आहुआ पाली में स्थित है। और तनोट माता मंदिर में भी जो 1965 का युद्ध हुआ था उसमें का एक विजय स्तंभ है। इसके साथ ही जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो कक्कुक ने मंडोर तथा रोहिन्स कूप में जय स्तंभ लगवाए थे। रोहिन्स कूप का ही नया नाम घटियाला है। पहले इसका जो नाम है वो रोहिन्स कूप था, बाद में इनका नाम घटियाला। और घटियाला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और कक्कुक ने रोहिन्स कूप घटियाला में बाजार बनवाया था। बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो मंडोर से संबंधित है, मंडोर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। तो राव जी की गैर प्रसिद्ध है। और राव जी की जो गैर है ये कौन से महीने में आती है? चैत्र मास में आती है। और चैत्र मास में जो धुलंडी पर्व आता है, धुलंडी, उसी दिन राव जी की गैर खेली जाती है। इसके साथ ही राव जी की गैर या राव मैस होता है। इसके साथ ही हरियाली अमावस्या का भी एक मेला लगता है। और हरियाली अमावस्या का मेला जो अजमेर में भी और उदयपुर में भी लगता है। हरियाली अमावस्या जो सावन की अमावस्या होती है उसे कहा जाता है नाग पंचमी। श्रावण शुक्ल पंचमी को आता है नाग पंचमी का त्यौहार, ये मंडोर में मनाया जाता है। इसके साथ ही वीरपुरी, सावन के अंतिम सोमवार को
वीरपुरी का मेला लगता है। भगवान शिव का ही मेला है वीरपुरी का, जो सावन के अंतिम सोमवार को लगता है। बात करते हैं भोगीशैल परिक्रमा। भोगीशैल परिक्रमा वो भी यहाँ आयोजित की जाती है। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है, तो उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर मंडोर में स्थित है। तना पीर की दरगाह स्थित है। नागाद्री नदी के किनारे मंडोर शहर स्थित है। और मंडोर में जो किला था वो भूकंप से नष्ट हो गया था, भूकंप आया और किला नष्ट हो गया। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जो चट्टान है वो कहाँ स्थित है? मंडोर में। अगर पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की जो नगरी कहाँ जाता है, वो सिरोही को कहा जाता है। अगर सिरोही की बात की जाए तो सिरोही का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही का 6ठे और 7वें 2 शरणों में विलय हुआ था। इसके साथ ही सिरोही की स्थापना जो है 1425 में सहसमल ने की थी। सिरोही जिले का शुभंकर जंगली मुर्गा है और इसका जो परिवहन कोड है वो आज 24 है। और एक खास बात ये सिरोही की, तो गौरी सिंह हीराचंद ओझा है, ये रोहिड़ा गांव सिरोही में इनका जन्म हुआ था, जिसे राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। तो 33 करोड़ देव देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर में। और 33 करोड़ देव देवताओं का जो मंदिर है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। अगर बात की जाए जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ जैसे राती घाटी का किला, जमीन का जेवर जिसे कहते हैं, वो है जूनागढ़ का किला। तना पीर की दरगाह स्थित है, बिल्कुल, ये कहाँ स्थित है? मंडोर में। तो तना पीर की दरगाह जो है इस झील से आगे सूफी संत तना पीर की दरगाह स्थित है। जो श्रद्धालु होते हैं वहाँ की आस्था का ये केंद्र है। यहाँ दूर दूर से यात्री जो दर्शन के लिए आते हैं। इस दरगाह के दरवाजे व खिड़कियाँ पर सुंदर नक्काशी की हुई है, पेंटिंग्स। दरगाह पर प्रतिवर्ष उस उर्स के अवसर पर मेला लगता है। दरगाह के पास ही फिरोज खां की मस्जिद स्थित है। यार रखना, फिरोज खां की मस्जिद है वो तना पीर की दरगाह, उसके पास ही क्या स्थित है? फिरोज खां की मस्जिद स्थित है। आधुनिक काल में मंडोर में एक सुंदर उद्यान बना हुआ है, जो मारवाड़ का सबसे बड़ा उद्यान है, जिसे अजीत पोल, देवताओं की शाल व वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील, जोधपुर के विंध्य राजाओं के स्मारक बने हुए हैं, छतरिया बनी हुई है, जो स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस उद्यान में देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजय सिंह व उनके पुत्र महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में 1714 से 1749 के बीच करवाया गया था। तो ये अभय सिंह वही है जिन्होंने जो खेजड़ी गांव है जोधपुर का, वहां पर वृक्ष काटने के आदेश दिए थे। उनका सेनापति था गिरधारी दास, वो आए थे। तो उस समय ये अभय सिंह यहाँ मौजूद नहीं थे, ये गुजरात अभियान के लिए चले, लेकिन बाद में बहुत सारी घटना घटी जिसमें अमृता देवी जो विष्णु होती है उनके नेतृत्व में 363 लोगों की बलि दी जाती है, कुर्बानियाँ दी जाती हैं। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा जो खेजली मेला है, ये आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। आश्विन शुक्ल दशमी नहीं, तेजा दशमी जो आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, सुगंध दशमी, उसी दिन तेजा दशमी आती है, उसी दिन खेजड़ी वृक्ष मेला लगता है। तो ये घटना जो है 1730 ईस्वी की है, उसी समय ये घटना घटी थी। इसके बाद से यहाँ पर खेजली गांव में जो वृक्ष मेला है, जो राजस्थान का कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा वृक्ष मेला यहाँ पर लगता है। और पूछा जाए खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो विजयदशमी, जो आश्विन शुक्ल दशमी आती है, उसी दिन की जाती है। तो आगे बात करते हैं। इसके पश्चात जोधपुर के विंध्य राजाओं ने इस उद्यान की मरम्मत आदि करवा कर शनै शनै इसे आधुनिक ढंग से सजाया तथा इनका विस्तार किया। मारवाड़ की इस राजधानी में कई प्राचीन स्मारक है। हॉल ऑफ हीरो में चट्टान से दीवार में तराशी हुई 15 आकृतियां हैं, जो हिंदू देव देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। देवताओं की साल व वीरों का दालान, अपने ऊंची चट्टाने सबूतरों के साथ अपने आकर्षक बगीचों के कारण यह प्रचलित पिकनिक स्थल बन गया है। बात करते हैं जनाना महल की, तो जनाना महल भी मंडोर में स्थित है, जोधपुर जिला। उद्यान में स्थित जनाना महल में वर्तमान समय में राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने एक सुंदर स्मारक बना रखा है, जिसमें पाषाण प्रतिमाएं, शिलालेख, चित्र एवं विभिन्न प्रकार की कलात्मक सामग्री जो है प्रदर्शित है। जनाना महल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1704 से लेकर 1724 के शासनकाल में हुआ था। अगर बात की जाए 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707-8 में देवारी समझौता हुआ था। 1707 में ही जो दादू दयाल उनके शिष्य थे, जिसे दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, संत सुंदरदास जी की जो मृत्यु है वो 1707 में सांगानेर जयपुर में हुई थी। और 1707 में ही
संत रजब जी का जन्म हुआ था और संत रजब जी भी संत दादू दयाल के शिष्यों में से प्रमुख थे। और संत रजब जी वही है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। बात करते हैं संत दादू दयाल की, तो इनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहते हैं कि अकबर से फार्मल ने इनकी मुलाकात है वो अकबर से करवाई थी। अकबर है वो संत दादू दयाल से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बात करते हैं जनाना महल के प्रवेश द्वार पर एक कलात्मक द्वार का निर्माण झरोखे निकाल कर किया गया था। इस भवन का निर्माण राजघराने की महिलाओं को राजस्थान में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी से निजात दिलाने हेतु करवाया गया था। इसके प्रांगण में फव्वारे भी लगाए गए थे। महल प्रांगण में ही एक पानी का कुंड है जिसे नाग गंगा के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में पहाड़ों के बीच एक पानी की छोटी सी धारा सतत बहती रहती है। महल और बाग के बाहर एक 3 मंजिला जो प्रहरी इमारत बनी है। इस बेजोड़ इमारत का एक थंबा महल, बिल्कुल एक थंबा महल है, वो मंडौर में स्थित है। अगर पूछा जाए एक थंबिया महल कहाँ स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण भी अजीत सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। तो एक थंबा महल हो गया। अजीत सिंह का देवल है वो भी मंडौर में स्थित है। ये सब गोल शोध संस्थान स्थित है मंडौर में। इसके साथ ही मंडौर में बाजरा अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय है। और जसवंत थड़ा, जैसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, और ये जसवंत थड़ा जिन्होंने सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इनका निर्माण करवाया था। तो साथियों यही मंडौर के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे बाहर मंडौर को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। और ये राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और वीडियो को आप ज़रूर देखना और साथियों को शेयर भी करना और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।